नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम जब साइट के ऊपर काम करते हैं रूफ़ का, तो फिर अलग अलग काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। जितने कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं वैसे ही काफ़ी जगह पे हमें ऐसे होते हैं कि मतलब अलग अलग स्क्रू भी लगते हैं। स्क्रू के जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं वो भी काफ़ी अलग अलग रहते हैं। और जब हम साइट चालू करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे हमारा R&D चालू हो जाता है। बाद में हम हार्डवेयर में जाते हैं, उसके हिसाब से वो स्क्रू खरीदते हैं और बाद में काम चालू हो जाता है, तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो मुझे लगता है कि आगे से ये आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज मैं आपको हर एक स्क्रू के बारे में बताऊंगा जो स्क्रू हमें रूफिंग टाइल लगाने के टाइम पे हमें लगने वाले हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं अभी यार। ओके, पहले हम जानेंगे कि इलाबना अगर रूफ टाइल हम लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन से स्क्रू लगने वाले हैं। जनरली अगर हम इलाबना रूफ टाइल लगा रहे हैं और हम उसको जो पहली टाइल लगाते हैं तो फिर उसके लिए कुछ इस तरीके के स्क्रू लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टार हेड है। सामने वाली जो नोक देखते हैं तो उसको सेल्फ ड्रिलिंग बोलते हैं, तो या फिर सेल्फ टैपिंग बोलते हैं। तो सेम ये वाली नोक होनी चाहिए। तो फिर एक खुद ही MS को या फिर एल्यूमिनियम को होल बना के वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो फिर ये वाला जो स्क्रू है उसकी जो लेंथ रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी। तो ये मस्ट है। और अगर 2 इंच की रहेगी तो नहीं बैठेगी, या फिर 3 इंच की हो जाएगी तो फिर हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर ये दो इंच मतलब 2.5 इंच जो है वो एकदम परफेक्ट है। अभी उसके बाद हम देखेंगे अगर प्लानो, पर्सपेक्टिव, फ्लेक्सा और कोपोडोमस जो टाइल है उनके लिए जितने भी ये 4 टाइल जितने भी है उसमें एक ही टाइप के स्क्रू लगते हैं। जैसे कि वैसे सेम ही जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार हेड ही है, सामने वाली नोक भी सेम ही है। लेकिन उसकी जो लेंथ रहती है 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक काफ़ी है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इलाबना के लिए 2.5 इंच का स्क्रू लगेगा आपको मिनिमम। और अगर प्लानो या फिर पर्सपेक्टिव, फ्लेक्सा या फिर कोपोडोमस के लिए अगर काम कर रहे हैं तो फिर 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक का स्क्रू जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम रीज लगा रहे हैं, चाहे वो इलाबना का हो या फिर प्लानो के लिए या फिर पर्सपेक्टिव के लिए, अगर हम रिजेस लगा रहे हैं तो फिर रिज के लिए ये जो स्क्रू है करीब उसकी हाइट 2 इंच है, ये सबसे मस्ट है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि वाका स्ट्रिप के लिए कौन सा स्क्रू लगने वाला है। जनरली हम इजी प्लस लगाते हैं और उसके ऊपर वाका स्ट्रिप जब लगाते हैं तो इसके लिए कुछ इस तरीके का स्क्रू लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्क्रू है ये SS का स्क्रू है, ये लगेगा वहाँ पे ताकि कभी जंग नहीं पकड़ पाएगा। ओके, और यहाँ पे ये देख सकते हैं माइनस है, यहाँ पे माइनस या फिर स्टार वाला भी चल सकता है। लेकिन ये प्लेन वाला स्क्रू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको आगे नोक बनाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये प्लेन वाला है क्योंकि ये जनरली दीवार में जाएगा। तो फिर हम कंक्रीट बीट से पहले दीवार को होल बना के लेंगे और इसका यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम होल बनाएंगे तो इसमें एक रावड़ प्लग करके आ जाता है, ये प्लग लगाना बहुत ज़रूरी है और ये प्लग लगा के ही हम इसमें ये स्क्रू लगा सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको वाका स्ट्रिप यूज़ करनी है तो इसके लिए 1 इंची वाला स्क्रू और रावड़ प्लग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे यूज फिलर कोम। अगर यूज फिलर कोम लगा रहे हैं तो यूज फिलर कोम के लिए भी यही सिस्टम ज़रूरी है। यही दोनों चीज़ लगने वाली है, जो कि रावड़ प्लग लगेगा और 1 इंची वाला स्क्रू ही यहाँ पे लगेगा। अगर हम यूज फिलर कोम के बाद अगर हम सोचते हैं कि चलो अगर हम एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल है, अगर हम वर्टिकल स्क्रू लगा रहे हैं तो फिर कुछ इस तरीके का गैल्वेनाइज का स्क्रू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम अगर आप 1 इंची हाइट वाला अगर उसका जो राफ्टर है ले रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए एक कम से कम 3.5 से 4 इंच का स्क्रू होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार हेड वाला है। अगर माइनस का भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये जो स्क्रू रहेगा ये कम से कम 3.5-4 इंची वाला होना जरूरी है ताकि अंदर तक पूरा जाएगा। और उसके अगर लेवल वगैरह एडजस्ट करनी है तो भी हमें ये स्क्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। उसके बाद अगर हम उसको उसके ऊपर जो पर्लिंग लगा रहे हैं, ये पर्लिंग के लिए करीब हमें ये 1.5 इंच वाला लगेगा। मतलब एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर बनाते वक्त 2 टाइप के स्क्रू लगेंगे। पहले आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाला स्क्रू लगेगा, दूसरा देख रहे हैं आप इसमें जो सामने वाला टैपिंग वाला जो टाइल है स्क्रू है वो लगेगा। ये भी गैल्वेनाइज का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार हेड है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग है, दोनों के स्पेसिफिकेशन अलग है। तो अगर एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। इसके लिए एक रावड़ प्लग भी आ जाएगा और इसके साथ रावड़ प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपका एल्यूमिनियम का वर्टिकल पाइप लगेगा, वर्टिकल पाइप में ये स्क्रू लगेगा और जो प्लेन वाला है और उसके साथ रावड़ प्लग लगेगा। बाद में
हम उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल जब पाइप लगा रहे हैं, एल्यूमिनियम की पाइप रहेगी 1 इंची थिकनेस वाली, और उसके ऊपर ये स्क्रू लग जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे थे एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद अगर हम कभी सामने वाले ईव्स के ऊपर अगर हम पानी पट्टी लगा रहे हैं, तो पानी पट्टी के लिए 2 टाइप के अलग अलग स्क्रू लगेंगे, मैं बताता हूँ आपको। एक, अगर हम किसी कंक्रीट स्लैब के यहाँ पे लगा रहे हैं, तो कम से कम आपको ये कुछ इस तरीके से अपना जो रेगुलर एसएस का जो स्क्रू रहेगा वही लगेगा। इसको अगर आप स्टार हेड वाला या फिर प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये रावल प्लग मस्ट है, ध्यान में रखिए। ओके, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं, ओके, स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर इसके लिए कुछ अलग सा स्क्रू लग जाएगा, कुछ इस तरीके का 1 इंची वाला स्क्रू काफ़ी हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको और एक भी बात बताऊंगा, अगर आप पानी पट्टी लगा रहे हैं तो फिर ये स्क्रू लगाने से अच्छा बढ़िया रहेगा कि ये स्क्रू लगाइए आप, ताकि उसको अच्छी तरीके से होल्ड करके पकड़े। दोनों का जो ऊपर का हेड है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये वाला अगर हेड रहेगा तो फिर उसको अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा। क्योंकि जनरली हम जो वहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये पीवीसी फोम का पानी पट्टी रहता है, तो फिर इसके लिए ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट सही रहेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे पानी पट्टी के पीसी ब्रैकेट के बारे में। जब भी हम गटर लगाते हैं तो पीसी ब्रैकेट बहुत ज़रूरी होता है। पीसी ब्रैकेट जब भी हम लगाते हैं तो उसमें 2 टाइप के स्क्रू लगते हैं। अगर हम फिर से अगर कंक्रीट में अगर कुछ होल बना रहे हैं तो फिर एटलीस्ट इस टाइप का स्क्रू लगेगा आपको, लेकिन इसकी जो लेंथ है 1.5 से 2 इंच तक रहनी चाहिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन और उसके साथ ही ये राउंड प्लग भी लगेगा। और ये देख सकते हैं फिर से अगर ये एसएस है और प्लेन है या फिर स्टार, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही अगर किसी एमएस की सामने वाली फ्रेम बन गई है और उसके ऊपर अगर आप गटर लगा रहे हैं, तो फिर स्क्रू की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जो कि रेगुलर 1 इंची वाला स्क्रू है, जो कि ये देख सकते हैं स्टार हेड वाला, उसको आगे वाला नोक वाला है, मतलब जिसको हम सेल्फ टैपिंग बोलते हैं। तो ये स्क्रू वहाँ पे काम हो जाएगा। उसकी जो लेंथ रहेगी 1 इंच चलेगी या फिर 1.25 इंच चल सकती है, या फिर अगर आधा इंच भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो आराम से बैठ सकती है वहाँ पे। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जनरली पीसी ब्रैकेट जनरली जब भी पीसी ब्रैकेट नहीं, सॉरी, डाउन स्पॉट हैंगर जो भी लगाते हैं हम, तो डाउन स्पॉट हैंगर जनरली दीवार के ऊपर ही लगाते हैं। तो फिर अगर हम दीवार के ऊपर लगा रहे तो फिर कुछ यही स्क्रू फिर से रिपीट हो जाएगा, ये वाला स्क्रू रहेगा और उसके साथ रावल प्लग भी आ जाएगा। अगर हम रीच ट्री लगा रहे हैं तो अगेन, अगर कॉन्क्रीट टाइल में रीच ट्री लगा रहे हैं तो सेम स्क्रू ही लगेगा, आप देख सकते हैं। ओके, और उसके साथ रावल प्लग लग जाएगा। लेकिन अगर हम रीच ट्री सीमेंट कंक्रीट के एमएस स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो अगेन ये सेल्फ ड्रिलिंग वाला जो स्क्रू है ये सबसे ज़्यादा काम करेगा और वही सही रहेगा। वैसे ये रिज रनर अगर लगा रहे हैं तो फिर उसके लिए कुछ बड़े स्क्रू की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। आप ये सेल्फ टैपिंग वाला जो स्क्रू है वो उसको आधा इंची भी अगर ले लेंगे तो ही आराम से वहाँ पे बैठ सकता है और आपका काम बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे स्क्रू थे जिसकी आपको हमने अभी जानकारी दी है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ चीज़ें होती है जो काम करते वक्त हमें पता होनी ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हम कोई सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगा रहे हैं तो फिर इसके लिए कुछ बीट लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बीट है वो सेल्फ ड्रिलिंग के लिए स्टार हेड वाला बीट है, कुछ इस तरीके से लगता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक आप काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम फिट बैठता है और जैसे ये घूमेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से घूमेगा। आप ड्रिल मशीन को यूज़ करके ये आराम से लगा सकते हैं वहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसके लेवल में ही एक आपको ये प्लेन वाला भी बीट आ जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा अभी है हमारे पास, लेकिन ये बड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला है। जनरली इसको माइनस वाला बोलते हैं और इसको स्टार वाला बीट बोलते हैं। उसके बाद और एक बात है जिसके बारे में मैंने अभी तक स्क्रू के बारे में नहीं बताई है, तो फिर ये आप स्क्रू देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी जगह पे स्क्रू हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको बोलूँगा कि ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी कम जगह पे ये यूज़ होते हैं वहाँ पे जितना भी हमारे सिस्टम है। लेकिन जनरली अगर आप टाइल लगा रहे हैं तो इसके लिए, या फिर फैब्रिकेशन जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो इसके लिए स्क्रू बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो हेड है ये देख सकते हैं आप, बड़ा हेड है और ये हो सकता है कि लग जाए ऊपर टाइल जब बिठाते हैं। तो फिर ये वाला स्क्रू ज़्यादा यूज़ ना करें। हो सकता है कभी कभी जो हम गटर लगा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है, लेकिन बाकी जगह पे ये इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं है।
उसके साथ ही ये अगर स्क्रू फिर भी यूज़ कर रहे हैं हम किसी जगह पे और हमें कुछ इसी स्क्रू की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके लिए 8 नंबर का पाना आता है, बीट ही बोलते हैं उसको भी, तो फिर ये कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये चाहिए तो उसी हिसाब से वो घूम सकता है, तो फिर ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अभी जैसे हमने बीट के बारे में बताया, तो और भी एक दो अलग अलग बीट आ जाती है जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। ये जो है आप देख सकते हैं बढ़िया बीट आ जाता है, लेकिन ये कंक्रीट बीट है। ओके, ये कंक्रीट बीट इसलिए होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग साइजेस आते हैं, जैसे 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग साइजेस आते हैं। तो ये बीट होने का मतलब इसकी ज़रूरत ये होती है कि अगर किसी दीवार में आप होल बना रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट में अगर कहीं पे होल बना रहे, तो ये कंक्रीट बीट जो बोलते हैं ये वाला ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी एमएस पाइप में अगर हमें होल बनाना है या फिर एल्यूमिनियम पाइप में होल बनाना है, तो ये वाला जो बीट है वो अलग है। आप अगर दोनों के थोड़े से मुंह देखेंगे तो फिर आपको शायद अलग अलग दिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखिए। ये एमएस वाला बीट रहेगा और ये कंक्रीट वाला, दोनों के पर्पज़ अलग अलग है, दोनों के काम अलग अलग है। तो अगर एक ही बीट से दोनों काम अगर करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, वो बीट खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जब भी जितने भी हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से स्क्रू यूज़ करने हैं ये तो मैंने बोला आपको, लेकिन कौन से स्क्रू नहीं यूज़ करने ये भी मैं आज आपको बोलूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जंग पकड़ा हुआ है। तो जनरली ये वाले जो स्क्रू होते हैं उनको वुड स्क्रू बोलते हैं, तो फिर ये कभी भी वहाँ पे यूज़ मत कीजिए। और जनरली माइनस वाले जो स्क्रू है वो रेगुलर भी इतना ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन बैठेगा वो इतना सही तरीके से नहीं बैठेगा। और एक बात है कि ये वाला काला स्क्रू आप देख सकते हैं, इसमें स्टार हेड है और काफ़ी बढ़िया नोक है, लेकिन ये जो स्क्रू है वो ये स्क्रू मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसको बहुत जल्दी जंग पकड़ता है। तो फिर ये अगर स्क्रू यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि शायद आप कभी मतलब तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये 2 स्क्रू ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, मतलब यूज़ ही मत कीजिए ये स्क्रू, और इसका ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। उसके बाद जब ये तो पूरे स्क्रू के बारे में हो गए, लेकिन उसके साथ मैं और भी 1-2 चीज़ें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। ये वाला जो ब्लेड है, तो फिर ये वाला जो ब्लेड है जनरली ग्रीन या फिर ब्लैक कलर में आ जाता है। ये हमारी एमएस पाइप जो रहती है, स्टील या फिर एल्यूमिनियम पाइप है, उसको काटने के लिए बढ़िया तरीके से आता है। जनरली 20-30 रुपये में मार्केट में मिल जाता है, आसानी से कहाँ पर भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि हार्डवेयर है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग शॉप्स है, तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर इसके लिए ये सबसे बढ़िया ब्लेड है। ये जो ब्लेड है ये ग्रेनाइट कटर का ब्लेड है, जो भी ग्रेनाइट फर्शी काटते हैं या फिर अलग अलग फ्लोर टाइल की फर्शी काटते हैं, इसी से हमारी जो कंक्रीट टाइल है या फिर मिनरल टाइल जैसे कि, या फिर क्ले इंपोर्टेड रूफ टाइल, या फिर जितने भी रूफ टाइल है ये काटने के लिए ये सबसे बढ़िया ब्लेड है। तो जनरली ये यूज़ किया हुआ ही जानबूझ के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था वीडियो हमारे अलग अलग स्क्रू के बारे में। मुझे लगता है कि जितने हमें स्क्रू लगने वाले हैं रूफ टाइल के यहाँ पे, तो पूरे रूफ टाइल के जो जितने भी स्क्रू है हमने रिकवर करने का जितना ज़्यादा हो सकता है ट्राई किया है। अगर ये वीडियो अगर आपके किसी काम का हो गया और आपको ये अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए लेके आए। धन्यवाद। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग से।